नमस्कार दोस्तों। मालवा का परमार राजवंश संस्थापक उपेंद्र राज या करसन राज। उपेंद्र राज का सेकंड नाम था करसन राज। परमारों की स्वतंत्रता का जन्मदाता हर्ष या शेख द्वितीय। हर्ष हर्ष का सेकंड नाम था शेख द्वितीय। शेख द्वितीय। राजनीति परमारों की धारा। तो परमारों का संस्थापक था उपेंद्र राज या करसन राज। परमारों की स्वतंत्रता का जन्मदाता हर्ष या शेख द्वितीय। राजधानी धारा। परमाणु ने धारा को भारतवर्ष की साहित्यिक राजधानी बना दिया था। परमाणु स्वतंत्र जन्मदाता हर्ष या शेख द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं अपन। हर्ष या शेख द्वितीय। हर्ष ने नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में राष्ट्रकूट शासक खोटिक, नर्मदा नदी है यह, इसके तट पर एक युद्ध हुआ था राष्ट्रकूट नरेश खोटिक के। तो खोटिक को पराजित कर अपने वंश को राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त किया। तो राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त परमाणु को किसने किया था? हर्ष ने। तो राष्ट्रकूट शासक ये राष्ट्रकूट शासक खोटिक। तो इसने नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश खोटिक को पराजित कर अपने वंश को राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त कराया। हर्ष ने कालीगट्टा युद्ध में राष्ट्रकूट सेना को पराजित किया था। इसने एक कालीगट्टा युद्ध में वो राष्ट्रकूटों को पराजित किया। मुंज तथा सिंधुराज सिंह के पुत्र थे। मुंज तथा सिंधुराज, ये मुंज या सिंधुराज है, ये शेख के पुत्र थे। शेख मतलब हर्ष। हर्ष का सेकंड नाम था शेख द्वितीय। तो ये दोनों इसके पुत्र थे। फिर दोस्तों अपन पढ़ते हैं वाक्यपति मुंज। ये मुंज है इसका नाम, वाक्यपति मुंज के नाम से ये राजा बना था, वाक्यपति मुंज। यह इसका सेकंड नाम पर मिलता है दोस्तों, वाक्यपति सेकंड है। इसकी वाक्यपति मुंज की उपाधि थी उपलराज, अमोघ वर्ष, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, कवि मित्र और कविवर्ष। वाक्यपति मुंज की उपाधियां क्या क्या थी दोस्तों? उल्पराज, उत्पलराज, अमोघ वर्ष, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, कवि मित्र, कविवर्ष। तो वाक्यपति मुंज है, इसकी उपाधियां थी उत्पलराज, अमोघ वर्ष, श्री वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, कवि मित्र और कविवर्ष। ये वाक्यपति मुंज है, इसने गुजरात में मुंजपुर नगर, गुजरात के अंदर मुंजपुर नगर और धारा में मुंज सागर तालाब, धारा परमारों की राजधानी थी, इसमें इसलिए मुंज सागर तालाब। इनका निर्माण करवाया था। गुजरात में मुंजपुर नगर और धारा में मुंज सागर तालाब। वाक्यपति मुंज की रचनाएं वो थी मुंज प्रतिदेश व्यवस्था। रचना मुंज प्रतिदेश व्यवस्था।
तो वाक्यपत्ति मूंज की जो रचना थी, मूंज प्रति देश व्यवस्था, ये भूगोल ग्रंथ था, ये इसकी रचना वाक्यपत्ति मूंज ने की थी। मूंज ने बारेव को पराजित किया और बारेव को पराजित करने के परिणाम स्वरूप उसने कल्याणी के चालुक्य वंश संस्थापक था तेलेबद्वितीय। तो तेलेबद्वितीय से संघर्ष छिड़ गया था। मूंज ने 6 बार तेल सेना को पराजित किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि तेल सेना थी, उसको मूंज ने 6 बार पराजित किया था। मूंज के दरबार में पद्मगुप्त, काव्य निर्णय और देश रूपावलोक के लेखक धनिक, देश रूपक का लेखक धनंजय और तिलक मंजरी का लेखक धनपाल था। तो दक्षिण से हलायुद्ध रहते थे। तो मूंज के दरबार के अंदर पद्मगुप्त और काव्य निर्णय एवं देश रूपावलोक के लेखक धनिक, 10 रूपक ये उसका लेखक था धनंजय। और दक्षिण से हलायुद्ध, ये सब इसके दरबार में रहते थे। हलायुद्ध ने पिंगल छंद शास्त्र एवं मर्त संजीवनी की रचना की। हलायुद्ध की जो 2 रचनाएं थी, पिंगल छंद शास्त्र और मर्त संजीवनी। हलायुद्ध ने पिंगल छंद शास्त्र एवं मर्त संजीवनी की रचना की थी। तो दोस्तों मूंज के बाद में आता है सिंधु राज। सिंधु राज की उपाधि थी दोस्तों कुमार नारायण। एक थी दोस्तों नव शासक, फिर आता है दोस्तों भोज। भोज की उपाधि थी दोस्तों कविराज। तिरुभुवन नारायण, मालव चक्रवर्ती। तो भोज की उपाधियां थी कविराज, तिरुभुवन नारायण, मालव चक्रवर्ती। भोज के विषय में प्रचलित था कि यह कवियों को प्रत्येक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था। भोज की मृत्यु पर कहा गया था कि अद्यधारा निराधरा निरालंबा सरस्वती। तो ये अद्यधारा निराधरा निरालंबा सरस्वती किसकी मृत्यु पर कहा गया था? भोज की मृत्यु पर। फिर आता दोस्तों भोज की पुस्तकें। भोज ने सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, राज मृगांक, शब्दानुशासन, तत्व प्रकाश एवं श्रृंगार प्रकाश और युक्ति कल्पतरु और सम्राट सूत्रधार, ये बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। तो भोज की पुस्तकें, एक थी सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, शब्दानुशासन, तत्व प्रकाश, तत्व प्रकाश, उसके बाद प्राकृत व्याकरण है। एक थी दोस्तों श्रृंगार प्रकाश, युक्ति कल्पतरु,
और समरा सूत्रधार। तो भोज की पुस्तकें कौन कौन सी थी? सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, शब्दानुशासन, तत्व प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, श्रृंगार प्रकाश, युक्ति कल्पतरु, समरा सूत्रधार। ये युक्ति कल्पतरु है ना, ये पुस्तक में विविध नावों के निर्माण का उल्लेख हुआ है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि विविध नावों का उल्लेख कहाँ पर हुआ है? विविध नावों का उल्लेख युक्ति कल्पतरु के अंदर हुआ है। अश्व चिकित्सा पर उसने शालिहोत्र की रचना की थी। अश्व चिकित्सा के लिए शालिहोत्र। तो भोज ने अश्व चिकित्सा पर उन्होंने शालिहोत्र की रचना की थी। परमार भोज का सर्वप्रथम संघर्ष है वो कल्याणी के चालुक्यों से हुआ था। इस युद्ध में भोज की मदद कलचुरी शासक गांगे देव तथा चोल शासक राजेंद्र ने की। 1024 में भोज ने कोंकण जीता और इसके उपलक्ष्य में कोंकण विजय पर्व मनाया। 1024 में भोज ने क्या किया? कोंकण जीता था और कोंकण जीतने के उपलक्ष्य में कोंकण विजय पर्व मनाया। भोज का समकालीन चंदेल नरेश है वो विद्याधर था। तो भोज के समकालीन चंदेल नरेश कौन था? विद्याधर, जिसके हाथों भोज पराजित हुआ था। तो ये चंदेल शासक विद्याधर के हाथों पराजित हुआ था। भोज ने दारा नगरी के चौराहों पर 84 मंदिर बनवाया। जो परमारों की राजधानी थी दारा, इसमें इसने जो दारा नगरी इसके चौराहे है उन पर 84 मंदिर बनाए थे, 84 मंदिर। तो भोज ने दारा नगरी के चौराहों पर 84 मंदिर बनवाया, जिसने सरस्वती कंठाभरण या भोजशाला नामक संस्कृत विद्यालय प्रधान था। तो इनमें जो ये दारा के अंदर 84 जो मंदिर बनवाए थे, तो इनमें सबसे जो प्रधान था वो था सरस्वती विद्यालय। सरस्वती विद्यालय उसका नाम था सरस्वती कंठाभरण या भोजशाला। चित्तौड़ में तिरुभुवन नारायण मंदिर बनवाया। अबुल फजल के अनुसार इसकी राज्यसभा में 5 विद्वान रहते थे। तो अबुल फजल है ये बताता है कि भोज के दरबार में 500 विद्वान रहते थे।